आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक जेनेटिक डिसऑर्डर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, उसके कॉज, उसके सिम्टम्स, और बात करेंगे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को हम किस तरह से क्योर कर सकते हैं और उसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, या जो उसका प्रोग्रेस रेट है उसको स्लो कर सकते हैं और कंडीशन में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इस सब के बारे में इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और जो जीन्स में किसी भी तरह का जो डिफेक्ट आता है उससे प्रॉब्लम होती है। एक जो जीन होता है जो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर लोकेट होता है, उसकी जो पोजीशन होती है वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होती है। फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं जिनको हम सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। तो फीमेल जो होती हैं, जो लेडीज होती हैं, उसके अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और ये जो जीन होती है वो इन एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर सिचुएटेड होती है। मेल में अगर हम बात करें सेक्स क्रोमोसोम की, तो एक एक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा जो है वाई क्रोमोसोम होता है। तो ये जीन जो है एक एक्स क्रोमोसोम होगा तो उसके ऊपर सिचुएटेड होगी। अब किसी भी वजह से उसके अंदर कोई भी डिफेक्ट आता है, उस जीन्स के अंदर कोई भी डिफेक्ट आता है जो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होती है, इस जीन का जो फंक्शन होता है एक प्रोटीन को बनाना। प्रोटीन जो ये बनाता है जीन, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रोफिन। और डिस्ट्रोफिन जो प्रोटीन होता है वो जो मसल्स होती हैं उसके ग्रोथ के लिए, उसके जो है डेवलपमेंट के लिए और उसकी ताकत के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनता रहेगा तो आपकी मसल्स जो है प्रॉपर वर्क करती रहेंगी, मसल्स में ताकत बनी रहेगी। लेकिन जो जीन होता है उसमें किसी तरह का म्यूटेशन आ जाता है, उसमें किसी तरह का डिफेक्ट आ जाता है, तो ये जो प्रोटीन होता है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जिसको कहते हैं, वो वर्क नहीं करता, जिससे मसल्स जो होती हैं वो श्रिंक होने लगती हैं, सिकुड़ने लगती हैं और वास्टिंग ऑफ मसल्स हो जाता है और वहाँ पर मसल्स में बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। और ये प्रोग्रेसिव जो है होता है, प्रोग्रेसिव का मतलब टाइम के साथ जो ये कंडीशन है वो बढ़ती चली जाती है, जो वीकनेस होती है वो बढ़ती चली जाती है और आहिस्ता आहिस्ता जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और जो बच्चे होते हैं जिनमें जनरली जो है ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम होती है, डीएमडी जिसको हम कहते हैं, तो 2 से 3 साल का जब बच्चा होता है तो उसमें इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती चली जाती है सिम्टम्स जो हैं बढ़ते चले जाते हैं। स्टार्टिंग में उसको उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है, उसके बाद उसको चलने में भी प्रॉब्लम होने लगती है और थोड़ा सा भी उसको अगर कोई छू दे हाथ से या उसको कहीं भी ऊंचा नीचा हो तो बच्चा गिर जाता है। स्टेयर्स जो जीना होता है उस पर चढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। पंजे पे बच्चा जो है चलने लगता है, जो पीछे काम मसल्स होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं और जो मूवमेंट होती है बच्चे की बहुत ही कम हो जाती है। बैठने उठने में तो बहुत ही ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होती है। फिर उसके बाद बिना सपोर्ट के वो बच्चा जो है ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है, ना कोई अपना काम कर सकता है और 13-14 साल तक आते आते वो बच्चा जो है व्हील चेयर पे आ जाता है। और उसके बाद जो उसके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जो हार्ट मसल्स होती हैं या जो दूसरे ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ की मसल्स भी उसकी वीक हो जाती हैं, जिससे उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और उसके बाद उसकी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है। उसको आगे जीने में भी उसकी लाइफ जो है बहुत शॉर्ट हो जाती है। इस तरह की कंडीशन जो है डीएमडी, ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में होती है। इसके अलावा और भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, लेकिन उनमें जो प्रोग्रेस होती है वो जो है ड्यूचेन डीएमडी जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है उससे स्लो होती है, लेकिन प्रॉब्लम उसमें भी वही होती है, सिम्टम्स उसमें भी वही होते हैं। मसल्स की वीकनेस दूसरी जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है उसमें भी होती है और टाइम के साथ साथ जो है प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है और बहुत ज़्यादा वीकनेस होने लगती है। तो इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं जिन लोगों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम होती है। ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम है जैसे मैंने पहले बताया था, लेकिन 5 से 8% केस ऐसे भी होते हैं जिसमें उनकी किसी भी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम, इस तरह का कोई भी मेंबर ऐसा नहीं होता। अगर डॉक्टर उससे पूछते हैं पेशेंट से कि आपकी फैमिली में किसी को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है, तो वो अगर अपनी फैमिली में देखेंगे या जो बच्चा होगा या बड़ा होगा उसकी जो मैटरनल फैमिली है, जो उसकी माँ है या नाना, उसके फैमिली में देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि किसी को आज तक ये प्रॉब्लम नहीं हुई, तो भी इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। तो है तो जेनेटिक प्रॉब्लम, क्योंकि जीन्स में जो डिफेक्ट होता है उसकी वजह से होती है, लेकिन 5 से 8% केस में किसी और वजह से, किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से या कोई दूसरी वजह से जो है जीन में अगर डिफेक्ट आता है तो उससे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। कोई केमिकल आपकी बॉडी के अंदर ऐसा गया हो,
कोई मेडिसिन आपने इस तरह की खाई हो, कोई वायरल इन्फेक्शन ऐसा आपको हुआ हो, या कोई बहुत ज़्यादा आपको चोट कभी लगी हो, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है उससे भी ये कंडीशन हो जाती है। जीन्स में जो है डिफेक्ट आ जाता है, वही प्रॉब्लम होती है। लेकिन 90 से 95% जो केस होते हैं उसमें जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है वो फैमिली में किसी ना किसी को होती है, या तो बहुत पहले किसी फैमिली के किसी मेंबर में रही होगी, या फिर आपको पता नहीं होगा किसी को अगर होती है, क्योंकि जो मदर होती है वो इसमें कैरियर का काम करती है। क्योंकि 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं फीमेल में, तो लेडीज में क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम में अगर जीन डिफेक्टिव हो जाएगा, म्यूटेटेड हो जाएगा, तो दूसरा जो एक्स क्रोमोसोम होता है उसके ऊपर जीन से उसका जो है काम चलता रहता है और उसको कोई सिम्टम दिखाई नहीं देते। लेकिन ये जो मदर होती है ये कैरियर का काम करती है। अगर उसके बच्चा जब उसका होगा आगे, और वो अगर बॉय होगा, लड़का होगा, तो क्योंकि उसमें एक एक्स क्रोमोसोम आएगा और ये जब उसमें आएगा तो ये उसके अंदर सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो इस तरह से एक फैमिली से दूसरी फैमिली में चलती है। और डीएमडी जो होता है, ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो होता है, ये बॉयज में होता है, गर्ल्स में जो है होने के बहुत कम चांस रहते हैं। और दूसरे भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो होती है वो जो जेंट्स होते हैं या मेल होते हैं या बॉयज होते हैं उनमें ज़्यादा होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं फीमेल में। फीमेल जो है कैरियर का काम करती है, क्योंकि उसके अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं जिसके ऊपर डिफेक्टिव जीन आता है। एक पे जो डिफेक्टिव जीन आएगा तो दूसरा से उसका काम चलेगा। जो मेल होते हैं उसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और उसी पे अगर डिफेक्टिव जीन आ गया तो फिर वो उसको प्रॉब्लम होने लगती है, उसके सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं और ये प्रॉब्लम उसको बढ़ती चली जाती है। सभी तरह की जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है उसमें जो सिम्टम होता है वही होता है, मसल्स की वीकनेस होने लगती है। ये मसल्स की वीकनेस जो है टांगों में हो सकती है, हाथों में हो सकती है, आपके शोल्डर में हो सकती है, थाई में हो सकती है, आपका जो हिप एरिया होता है वहाँ पर हो सकती है, आपकी जो बैकबोन होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, वहाँ की मसल्स वीक हो सकती हैं, चेहरे की मसल्स वीक हो सकती हैं। आपकी जो मेंटल एबिलिटी है, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो भी वीक हो सकता है, सांस लेने में परेशानी हो सकती है, इंटरनल ऑर्गन्स की मसल्स वीक हो सकती है। और जिसको भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है उसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसकी फैमिली के जो दूसरे मेंबर्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इससे परेशान हो जाते हैं। उनकी समझ में नहीं आता कि किस तरह से जो उनका पेशेंट है या जो उनकी फैमिली का मेंबर है उसको किस तरह से वो सपोर्ट करें। जगह जगह ट्रीटमेंट कराने के बाद भी कोई किसी तरह का रिलीफ उनको नहीं मिल पाता, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन में इसका कोई भी ट्रीटमेंट अभी तक अवेलेबल नहीं है। आप कहीं पर भी अगर कंसल्ट करेंगे, किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर से आप कंसल्ट करेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि एलोपैथिक मेडिसिन में इसका कोई भी ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है। स्टीरॉइड्स अगर आप अपने बच्चे को या जो पेशेंट है उसको देते हैं तो स्टीरॉइड से कुछ दिन आपको तो उससे पता चलेगा कि थोड़ा रिलीफ मिल रहा है, लेकिन आगे जो कंडीशन है वो और भी ज़्यादा वीक हो जाएगी। इसके अलावा मल्टीविटामिन्स वगैरह दिए जाते हैं तो उससे भी कोई भी इफेक्ट जो है मसल्स में किसी भी तरह की ताकत जो है पेशेंट को नहीं मिलती। और जो है जगह जगह दिखाने के बाद भी, कंसल्ट करने के बाद भी जो जिस पेशेंट को ये प्रॉब्लम होती है उसको मायूसी ही हाथ आती है, उसको किसी तरह का रिलीफ इस तरह की मेडिसिन से बिल्कुल भी नहीं मिल पाता। तो ऐसी कंडीशन में किस तरह से जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है उसको ट्रीट कर सकते हैं, उसकी जो प्रोग्रेस है उसको स्लो कर सकते हैं, कंडीशन में इम्प्रूव कर सकते हैं। अलग अलग पेशेंट का जो है अलग सिम्टम्स होते हैं, अलग अलग पेशेंट के जो है अलग अलग जो उसकी कंडीशन होती है। किसी में वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, किसी में वीकनेस जो है कम होती है। बच्चों में अगर देखें कुछ बच्चे चल सकते हैं, कुछ बच्चे जो है बिल्कुल व्हील चेयर पे आ जाते हैं। ऐसे ही बड़ों में कुछ बड़े जो हैं चल पाते हैं, कुछ बड़े लोग जो हैं वो व्हील चेयर पे आ जाते हैं और बिल्कुल नहीं चल पाते। तो कंडीशन अलग होती है, टाइप्स ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी अलग होते हैं, उनके सिम्टम्स भी जो है कुछ अलग होते हैं और कुछ आपस में मिलते भी हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन में बहुत ही ऐसी इफेक्टिव और बहुत ही यूजफुल होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आपके पूरे नर्वस सिस्टम को, आपके पूरे मस्कुलर सिस्टम को, आपका जो पूरा स्केलेटल सिस्टम है उसको स्ट्रेंथ देगी, ताकत देगी। मसल्स में ताकत इतनी बन जाएगी कि आपको जो है बहुत जल्दी इससे इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। जिसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होगी उसकी मसल्स में उसको ताकत महसूस देने लगेगी, जो उसको सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो सिम्टम्स उसके ठीक हो जाएंगे। मसल्स में वीकनेस जो है बढ़ रही है तो वो बढ़ना जो है उसका प्रोग्रेस जो है वो रुक जाएगा और धीरे धीरे जो है उसको बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट इससे मिलेगा, बहुत अच्छा इससे जो है इफेक्ट मिलेगा। होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही इफेक्टिव हैं। किसी दूसरे सिस्टम में इस तरह का आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। जिसको भी अगर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, होम्योपैथिक मेडिसिन इसको बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल भी करती हैं और इसके अलावा इम्प्रूवमेंट भी करती हैं।